हेलो दोस्तों, स्टडी हार्ड माय यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एवं अपनी पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, तो आज शुरुआत करते हैं दोस्तों ROARO का टेस्ट, जीके वाला। तो इसमें हमारा क्वेश्चन है दोस्तों पहला, सल्तनत काल में ए मुमालिक था। सल्तनत काल में बरीद ए मुमालिक था, तो वो था। ऑप्शन दे रखे हमको चार, इनमें से हमको बताना छांट कर कौन सा होगा। तो सल्तनत काल में बरीद ए मुमालिक था, वो गुप्तचर विभाग का प्रमुख था। ऑप्शन नंबर ए, गुप्तचर विभाग का प्रमुख था। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक युग्म सही सम्मिलित है। दे रखी हमको पुस्तक और इधर दे रखे हैं लेखक। तो शाहनामा पुस्तक के लेखक कौन है? तो उसकी है फिरदौसी। श्री कृष्ण विजय पुस्तक के लेखक है मालाधर बस। तहकीक ए हिंद पुस्तक के लेखक है अलबुर्नी। और रहला नामक पुस्तक के लेखक हैं, ये हमारा गलत है यहीं पर, ऑप्शन नंबर डी। रहला नामक पुस्तक के लेखक हैं इब्न बतूता। इब्न बतूता। अब है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रमुख स्थापत्य में से किसका निर्माण शाहजहां द्वारा नहीं करवाया गया था? प्रमुख स्थापत्यों में से किस एक का निर्माण शाहजहां द्वारा नहीं करवाया गया था? तो जो आगरा फोर्ट है उसका निर्माण शाहजहां द्वारा नहीं करवाया गया था। इसका निर्माण अकबर ने करवाया था। अकबर ने। अब है नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न पर विचार करें। निम्न पर विचार करें। तो उपरोक्त संस्थाओं में सही क्रम बताना हमको, स्थापना का सही कालक्रम। तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में हुई थी। 1905। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुई थी। 1923 में। और नौजवान सभा की स्थापना, नौजवान सभा की स्थापना हुई थी हमारी 1926 में। 1926। और अब है सोशल सर्विस लीग की स्थापना। सोशल सर्विस लीग की स्थापना 1911 में हुई थी। तो इसमें हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा सही बी। सबसे पहले आएगा इसमें द सर्वेंट ऑफ सोसाइटी की स्थापना 1905 में। फिर नंबर एक वाला आएगा सोशल सर्विस लीग की स्थापना 1911। फिर स्वराज पार्टी। फिर आएगा बाद में नौजवान सभा 1926। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच कांग्रेस द्वारा किसकी अध्यक्षता में तहकीकात कमेटी का गठन किया गया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच कांग्रेस द्वारा किसकी अध्यक्षता में तहकीकात कमेटी का गठन किया गया था? तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय। जलियांवाला हत्याकांड जो था वह 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इसकी लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया, जिस कमेटी को हम कहते हैं तहकीकात कमेटी।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नीचे दो कथन दिए को अवकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो अवकथन ए है हमारा, चार्ल्स मैटकॉफ को पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। अवकथन ए है, चार्ल्स मैटकॉफ को अब और इसका कारण है आर, मैटकॉफ ने लिबरेशन ऑफ द इंडियन प्रेस एक्ट लागू करवाया था। अपने लिबरेशन ऑफ द इंडियन प्रेस एक्ट लागू करवाया था। तो इसके ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसमें से हमारा ऑप्शन सही है ए। आर, ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करें। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनें। सूची फर्स्ट है हमारी और सूची सेकंड। सूची फर्स्ट में पत्र पत्रिकाएं, सेकंड में लेखक ऑब्लिक संपादक। तो इसमें हमें देखनी है कौन सा सही है। तो ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, इसके लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू। हिंट्स फॉर द सेल कल्चर, इसके लेखक हैं लाला हरदयाल। ए नेक्स्ट के लेखक हैं सुरेंद्र बनर्जी। और हमदर्द पत्रिका के लेखक हैं मोहम्मद अली। तो इसमें हमारा राइट हो जाएगा बी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पवनार आंदोलन को लोकप्रिय रूप से जाना जाता है। पवनार जो आंदोलन था उसको किस लोकप्रिय के रूप में जाना जाता है। तो उसको जाना जाता है, इसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ए, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के रूप में जाना जाता है। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के रूप में जाना जाता है। यह गांधी जी द्वारा 17 अक्टूबर 1940 को पवनार में शुरू किया गया था। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो कथन दे रखे हैं हमको 2। पहला कथन है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के पश्चात पेशवा के वंशानुक्रम को समाप्त कर दिया गया। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के पश्चात पेशवा के वंशानुगत पद को समाप्त कर दिया गया। और दूसरा कथन है, पेशवा बाजीराव द्वितीय अंतिम पेशवा थे। पेशवा बाजीराव द्वितीय अंतिम पेशवा थे। सत्य कथन कौन सा है इसमें, ये हमको बताना है। ऑप्शन दे रखे हैं 4, इनमें से छांटकर हमको बताना है कौन सा इसमें सत्य है। तो इसमें से हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों कथन सत्य हैं। दोनों कथन सत्य हैं। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध था जो, वो 1817 से 1819 के मध्य हुआ। और इसके पश्चात पेशवा के वंशानुगत पद को समाप्त कर दिया गया। पेशवा बाजीराव द्वितीय अंतिम पेशवा थे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य में आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री तत्कालीन शासकों के युग्मों में से कौन सा सही है। युग्म
में से कौन सा सही है? तो इधर दे रखे हैं यात्री और इधर दे रखे हैं शासक। तो निकोलो कॉन्टी किसके दरबार में आया था? निकोलो कॉन्टी आया था देवराय प्रथम के दरबार में। और नूनिज नूनिज आया था अच्युत राय के दरबार में, अच्युत राय के दरबार में। और डोमिंगो पायस यह कृष्णदेव राय के दरबार में आया था। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी सही है, सभी सुमेलित हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? दे रखे हैं ए लोयस का पठार कहाँ पर है? चीन में। पोटवार का पठार कहाँ पर है? पोटवार का पठार है पाकिस्तान में। और शान पठार है हमारा म्यांमार में। तो इसमें भी हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 29 का डी, ऑप्शन नंबर डी सही सुमेलित हैं उपरोक्त सभी। शान पठार म्यांमार में, पोटवार पाकिस्तान में, लोयस पठार चीन में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जब जलियांवाला हत्या 13 अप्रैल 1919 को, तो हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में से इस्तीफा दे दिया? कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया। ऑप्शन दे रखे हमको 4, इनमें से हमको बताना कौन सा सही है। तो इसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा शंकर नायर, शंकर नायर 30 का बी। और इसी समय महात्मा गांधी ने इस घटना के विरोध में की उपाधि वापस कर दी। और जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि लौटा दी। जमनालाल बजाज थे, इन्होंने राय बहादुर की उपाधि लौटा दी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। अफ्रीका महाद्वीप के किस देश को तिलताड़ का देश कहा जाता है? अफ्रीका महाद्वीप के किस देश को तिलताड़ पाल्म ऑयल का देश कहा जाता है? तो इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा सी, नाइजीरिया, ऑप्शन नंबर सी, नाइजीरिया। अफ्रीका महाद्वीप के नाइजीरिया देश को तिलताड़ का देश कहा जाता है। नाइजीरिया के दक्षिण में गिनी की खाड़ी है। नाइजीरिया की राजधानी है, तो नाइजीरिया की राजधानी हो जाएगी अबूजा, अबूजा। अब है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। अफ्रीका महाद्वीप निम्नलिखित में से दो नदियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? अफ्रीका महाद्वीप की निम्नलिखित में से दो नदियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो हमें सत्य कथन बताना इसमें कौन सा है। तो पहला कथन है लिम्पोपो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। और दूसरा कथन है कांगो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो इनमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा डी, ना तो पहला ना तो दूसरा, दोनों कथन, ना पहला कथन सत्य है ना दूसरा कथन सत्य है। तो इसमें दे रखा हमारा दोस्तों लिम्पोपो नदी जो है वह मकर रेखा को 2 बार काटती है, ना कि विषुवत रेखा को। लिम्पोपो नदी है जो वो मकर रेखा को 2 बार काटती है। मकर रेखा को 2 बार काटती है।
और कांगो नदी है जो कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। विषुवत रेखा को। अब है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। अर्जेंटीना में स्थित चाको का मैदान प्रसिद्ध है। अर्जेंटीना में स्थित चाको का मैदान स्थित है, वह किसके लिए प्रसिद्ध है? वह कपास के लिए प्रसिद्ध है, कपास उत्पादन हेतु। ऑप्शन नंबर ए। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी स्थित है। दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी स्थित है, यह न्यूजीलैंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी, न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड में स्थित है। इसकी सर्वोच्च चोटी है माउंट कुक। इसकी सर्वोच्च चोटी है माउंट कुक। माउंट कुक। अब है हमारा दोस्तों नेक्स्ट। इसी में ही इसको न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन भी कहा जाता है। न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन भी कहते हैं। दक्षिण का ब्रिटेन भी कहते हैं। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो अभिकथन ए है हमारा। अब अभिकथन ए है, उत्तरी गोलार्ध में तापमान विषमताएं अधिक प्राप्त होती हैं। उत्तरी गोलार्ध में तापमान विषमताएं अधिक प्राप्त होती हैं। और कारण है इसका आर, उत्तरी गोलार्ध में जल भाग की अधिकता है। उत्तरी गोलार्ध में जल भाग की अधिकता है। तो नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करें। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। अभिकथन ए तथा कारण आर दोनों सत्य हैं और कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या करता है। थैंक फॉर वॉचिंग।